हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण। आप सभी का स्वागत है डाउट नेट पर। बचपन में मेरे घर पर एक बैग आया था और उस बैग के अंदर लॉक करने का एक नई टेक्निक आई थी। लॉक करने की टेक्निक थी, वहाँ पर उन चेन के बीच में 3 नंबर्स लिखे होते थे। मतलब एक रोलिंग नंबर्स थे, गोल गोल करके 3 गोले आपने देखे होंगे। उन तीनों नंबर्स में एक नंबर पासवर्ड होता था जो हमें सेट करना होता था। मैंने बेसिकली कुछ समय बाद मैंने उस बैग का प्रयोग खुद अपने लिए जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उस बैग का पासवर्ड मैंने कुछ डिज़ाइन किया था। 3 अंकों का पासवर्ड था और बाय द टाइम मैं भूल गया। फिर मैंने कई कोशिशें की उसका पासवर्ड रिकवर करने की कि वो पासवर्ड कैसे निकालेंगे, वो कौन से 3 नंबर जिनको दबाने से लॉक खुल जाएगा। मुझे बहुत समय तक वो पासवर्ड याद नहीं आए। फिर मैंने 000 से लेकर डिसाइड किया कि 999 तक सारे नंबर एक एक बार लेकर आऊँगा, कोई ना कोई पासवर्ड तो बन ही जाएगा। तब मुझे पता चला कि मैं ऐसे कुल 1000 तरीके अप्लाई करूँगा और ये पता चला परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। आप ताला देख सकते हैं, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही कुछ होने वाला है या ऐसा ही कुछ होगा। जो लोग क्लास 11th में टर्म 2 एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनके लिए एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ जानने के लिए, काफ़ी कुछ समझने के लिए। सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th में पूछी जाती है, साथ ही साथ क्लास 12th में भी पूछी जाती है। जब हम क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तब हमें कुछ प्रोबेबिलिटी फास्ट कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल से किसी ट्रिप पर गए, स्पोर्ट्स खेलने गए। एक क्रिकेट की टीम है जिसमें 11 खिलाड़ी है जो कहीं खेलने गई है, तो सामने वाली टीम भी 11 खिलाड़ी है। मैच खत्म होता है और दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं। अब आपको ये पता करना है कि कुल कितने हाथ मिलाए गए विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो जहाँ काउंटिंग की बातें आती है वहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आज देखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर की पूरी बैकबोन समझ जाते हैं। आपको यहां उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं रह जाता। 70% फंडामेंटल काउंटिंग या 70% जो चीजें हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल पर हैं जो कि आप लोगों को क्लास 11th में दी गई है। जो कुछ सवाल सिंपल से आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे वो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से ही किए जा सकते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्टोरियल नोटेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे यार आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। मोटी मोटी बात करते हैं, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करना। एक एग्जाम्पल सभी टीचर्स देते हैं, मैं भी देता हूं, लेकिन समय कम है कि यहाँ से यहाँ जाने के 4 रास्ते हैं, वहाँ से वहाँ जाने के 5 रास्ते हैं। तो बताओ कुल कितने रास्ते हो सकते हैं। सीधी सीधी बात ऐसी है, एक होता है एडिशन रूल, है ना, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब एडिशन रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन क्या रूल बोलता है, ये देखो। एडिशन रूल ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ए काम को करने के m तरीके हैं, बी काम को करने के n तरीके हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, 4 अलग अलग रास्ते हैं, और स्कूल से मंदिर जाते हैं उसके, या घर से मंदिर जाते हैं 15 अलग अलग रास्ते हैं। तो एडिशन रूल ये बोलता है कि या तो आप घर से स्कूल जाएं या आप घर से मंदिर जाएं, मतलब घर से निकल जाएं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मंदिर भी आ सकता है, स्कूल भी आ सकता है। तो या तो ए काम हो जाए या फिर बी हो जाए। अंग्रेजी में यहाँ और शब्द का प्रयोग होता है, हिंदी में या और अथवा लिखा जा सकता है। तो जब और की बातें हो तो या तो ए हो जाए या बी हो जाए। इसके कुल तरीके हुए m+n। कितने? m+n। जैसे
एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, ए और बी। इस बॉक्स के अंदर 10 बॉल है जो डिफरेंट है, इस बॉक्स के अंदर 12 बॉल है जो डिफरेंट है। आपको एक बॉल निकालनी है, आपको एक बॉल निकालनी है, तो दोनों में से एक बॉल निकालनी है। 12 डिफरेंट बॉल है, मतलब कलर अलग अलग होगा, साइज अलग अलग होगी, कोई फुटबॉल की बॉल होगी, कोई क्रिकेट की होगी, कोई टेबल टेनिस की होगी, कोई वॉलीबॉल होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबका कलर अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, मतलब बॉल जो है वो डिफरेंट है। हम आइडेंटिटी, उनको आइडेंटिटी बॉल नहीं बोल सकते, आइडेंटिटी ये नहीं बोल सकते कि बॉल आइडेंटिकल है, सभी अलग अलग है। तो एक बॉल निकालने का तरीका, अब बेसिकली अगर मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, उसको बोला कि बेटा 2 बॉक्स रखें, दो एक बॉल निकालना, तो या तो वो बॉक्स ए में से निकालेगा या वो बॉक्स बी में से निकालेगा। क्या करेगा? या तो वो बॉक्स ए में से निकालेगा या वो बॉक्स बी में से निकालेगा, दोनों में बॉल रखी हुई है। तो टोटल तरीके कितने? 10 + 12 दैट इज 22। मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये कहता है कि ए को करने के m तरीके हैं, बी को करने के n तरीके हैं। अब इसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ए बॉक्स एक है। अब ए को करने के 10 तरीके कैसे हुए? 10 अलग अलग बॉल निकालोगे तो 10 अलग अलग तरीके। ए के अंदर 10 बॉल रखी है जो डिफरेंट है, और बी के अंदर 12 बैट रखे हुए हैं जो डिफरेंट है। एंड आप लोगों को क्रिकेट खेलना है, तो क्या सिर्फ बॉल निकालने से आपका काम हो जाएगा? क्या सिर्फ बैट निकालने से आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा। आपको एक बॉल भी निकालनी पड़ेगी एंड एक बैट भी निकालना पड़ेगा, यही है ना? तो यहां पर ए एंड बी वाली कहानी होगी। क्या होगी? ए एंड बी, मतलब हमें ए पर भी बातें करनी है, हमें बी पर भी बातें करनी है। तो इन दिस केस बॉल यहां से भी निकलनी चाहिए और बैट यहां से भी निकलना चाहिए, मतलब ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो टोटल तरीके ए इंटू बी, जहां पर ए एंड बी वाली कहानी आ जाएगी, वहां पर आप दोनों के तरीके को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा तड़पने की जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। बच्चों को रोना आता है जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू होता है, और वो तब होता है जब स्कूल में हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। इसीलिए डाउटनेट ने आपको ये चैनल बना कर दिया है 11th 12th CBSE। अब जो बच्चा CBSE का नहीं है, जैसे कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है, कोई MP बोर्ड का है, कोई बिहार बोर्ड का है, चैप्टर तो यही है, सबको पढ़ना है, ज्ञान वही है, बस बोर्ड अलग अलग है, किताबें अलग अलग है, बाकी सब तो सेम है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा आता है एक फैक्टोरियल नोटेशन। बस इन पर ही बातें करनी है अपने को, आज ज्यादा नहीं करनी है सर। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल बेसिकली नेचुरल नंबर्स का दिया जा सकता है, या ऐसे नंबर्स, या यूं समझो कि होल नंबर्स का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। होल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ऐसे नंबर्स। अगर आपके पास कोई n नाम का नंबर है तो इसको ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, इसको हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? n फैक्टोरियल। अब ध्यान से सोचना होगा क्या। n फैक्टोरियल का मतलब है आप n को n से एक छोटी संख्या से, n से एक और छोटी संख्या से, n से एक और छोटी संख्या से, ऐसे आप 3, 2, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इसका मतलब क्या है समझा देता हूं। जो भी n है उसको उससे छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी n है उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उन सभी से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका फैक्टोरियल मिल जाता है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोले 10 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 और 1। मान लीजिए 6 फैक्टोरियल कहें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 और 1।
तो ये कितना हुआ सर, ये हो जाता है 720। इसको मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। क्या होता है सर, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब एक छोटा सा यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हमने जीरो को बोला ही है, तो जीरो फैक्टोरियल का मतलब फिर तो जीरो हो जाना चाहिए, नहीं। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं ना, बहुत सारे याद रखते हो, ऐसे मैथ्स में इक्का दुक्का एक्सेप्शन ही होते हैं। एक्सेप्शन है जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। हालांकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये नहीं है, हमें याद करने के लिए इतना ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ एक छोटा सवाल दे दो यार, फटाफट जवाब दे दो। फिर सवाल है मेरा आप लोगों से ये, पहला, अगर मैं 101 फैक्टोरियल को 100 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं तो क्या होता है? सिंपल सा सवाल है। आपको क्या निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 101 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी को, और डिवाइड करना है 100 से लेकर 100 से छोटे जितने भी नेचुरल है उन सभी को। आंसर कैन बी वेरी सिंपल। देखो कैसे, आप इसे लिखोगे 101, 101 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर हैं, ऐसे लेकर कहां तक जाएंगे हम, ऐसे लेकर 3, 2 और 1 तक। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलना चाहिए, 100 फैक्टोरियल, मतलब 100 इंटू 99, 98, ऐसे लेकर आप कहां तक जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। आपको ये दिख रहा है कि ऊपर वाला 100 नीचे वाले 100 को काट देगा, 99 भी यही करेगा, 98 भी यही करेगा। तो इन दिस केस अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर को खत्म कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 101। कितना आ जाएगा, 101। बस इतना सा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी किताब में, चाहो तो एनसीईआरटी में ट्राई करके देख लो, है ना। जैसे एक छोटा सवाल वहां पर है कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल कितना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बाद में 1, और ये 5 इंटू 4 3 2 1, 5 इंटू 4 3 1 आपस में कटे, क्या बचा, 7 इंटू 6 दैट इज 46 या 42। तो चलिए अपन फंडामेंटल काउंटिंग पर सवाल करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सारे। चलिए सर, तो सवाल नंबर 1 है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विथ अ कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर एक कॉइन को 6 बार टॉस किया जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप इस समय के साथ इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद जैसे ही घंटी बजेगी आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस आएंगे, जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं। और अगर ऑप्शन ना भी आए तो भी आप सीधा सीधा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या जवाब होगा। अगर एक कॉइन को हम 6 बार टॉस करेंगे, यहाँ सवाल ऐसा भी हो सकता था कि 600 बार टॉस करेंगे, या हम कॉइन को 6000 बार टॉस भी करवा सकते थे। कॉइन के साथ साथ यही सवाल पूछा जा सकता था डाइस के लिए भी, कि अगर हम एक डाई को 10 बार थ्रो करेंगे या 10 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे। अच्छा, इस सवाल में एक बात और नोट करने की है, चाहे एक कॉइन को 6 बार टॉस करो या 6 कॉइन को एक साथ टॉस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट सॉल्व कीजिए यार। चलिए सर, समय समाप्त। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस, फटाफट सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक कॉइन है, उसकी महिमा किस तरह से हम देखते हैं जब भी हम उन्हें टॉस करते हैं। तो जो भी कॉइन होता है उससे 2 आउटकम मिल सकते हैं, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो। अब आप 6 कॉइन को टॉस कर रहे हो, मान लीजिए आपने 6 बॉक्सेस रखे ऐसे कुछ, 1 2 3 4 5 और ये 6। आपके मतलब आप क्या लिखोगे कि हम हर बॉक्स में ये लिखेंगे कि हमारे पास 6 कॉइन है, 1 2 3 4, है ना। कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5। तो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5 और कॉइन 6।
हम ये देखेंगे कि पहले कॉइन पर क्या क्या आउटकम आ सकता है, मतलब हम पहले बॉक्स को कितने तरीकों से भर सकते हैं। तो पहले बॉक्स को आप दो तरीकों से भर सकते हैं, क्योंकि पहले बॉक्स पर आप पहले कॉइन से मिलने वाला या तो हेड लिखोगे या टेल लिखोगे। 6 कॉइन है आपके पास, तो पहले बॉक्स पर आप क्या लिख रहे हो, पहले बॉक्स पर आप पहले कॉइन से जो जवाब आपको मिल रहा है वो लिख रहे हो। तो पहले कॉइन से क्या क्या जवाब मिल सकता है, हेड या टेल। तो दूसरा कॉइन कौन सा बुरा है, वो भी तो बोलेगा कि मेरे पास हेड या टेल आएगा। तीसरा कॉइन क्या बोलेगा, हेड या टेल। चौथा कॉइन हेड या टेल। पांचवा कॉइन हेड या टेल। छठा कॉइन भी हेड या टेल। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि 6 कॉइन को उछाला है, क्या सिर्फ C1 का रिजल्ट लिखने से आंसर आ जाएगा? नहीं, सभी को करना पड़ेगा। मतलब क्या यहां पर एंड वाली कंडीशन है, एंड मतलब सारे के सारे कॉइन को उछालना जरूरी है। इसका मतलब इन सारे के जितने भी केस हैं मैं सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लीकेशन रूल से। मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों लगाया, क्योंकि सिर्फ अकेला इस कॉइन को उछालने से काम नहीं चलता, सभी को उछालना पड़ेगा, या एक कॉइन को 6 बार उछालना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, मतलब सारे जरूरी हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू पावर 6 64। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही था। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऐसा है कि अगर एक कॉइन को n बार उछाला जाए, कितनी बार, n बार, तो टोटल नंबर आउटकम होंगे 2 रेज टू पावर n। कितने आएंगे, 2 रेज टू पावर n। अब एक कॉइन को 6 बार उछाला तो आउटकम कितने, टोटल आउटकम 2 रेज टू पावर 6। 4 बार उछालेंगे 2 रेज टू पावर 4 16। आप 3 कॉइन को क्लास 10th में उछाल चुके हो, तो 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे, कितने आउटकम आने चाहिए, 2 रेज टू पावर 3 8। आते ही 8। यहीं पर एक छोटा सा रिजल्ट और भी है। अगर हम एक डाई को उछालेंगे, डाई मतलब पासा जिस पर 6 संख्याएं लिखी हो, अगर आप एक डाई को n बार घुमाओगे, कितनी बार, n टाइम्स, तो इस केस में टोटल आउटकम जो होना चाहिए वो होगा 6 रेज टू पावर n। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में किया था कि एक डाई को अगर 2 बार फेंका जाए तो कितने आउटकम आते थे, 36। सीधा सीधा n की वैल्यू 2 रखो, 6 रेज टू पावर 2 36। 3 बार उछालेंगे तो 216, 6 रेज टू पावर 3। 4 बार उछालेंगे तो और ज्यादा आउटकम्स आएंगे। चलिए दूसरा सवाल थोड़ा प्यारा है। सवाल ऐसा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 7 ईच डिजिट ईच यूजिंग ओनली वंस। मैंने वही आपको फंडा बताया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग था। जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि एक बैग था जिसका पासवर्ड 3 नंबर से बनता था, इसको घुमाने घुमाने पर बनता था और वो लॉक खुलता था। तो वहां पर 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर रख सकते थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आपके पास सिर्फ 4 नंबर्स हैं। समय मैं आपको दे देता हूं 1 मिनट का, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद आप जवाब दीजिए, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस आएंगे। चलिए 45 46 अभी तो समय है वैसे आपके पास। समय है आपके पास और थोड़ा कम है, समय कम बचा हुआ है, फटाफट सॉल्व कीजिए। आपके पास 4 नंबर्स हैं और उनसे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और चारों में से एक एक बारी यूज करना है। मतलब आप 2 3 4 और 7 का उपयोग इसके अलावा और किसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, समय हुआ समाप्त और हम करते हैं समाधान सवाल का। तो देखो यार, ऐसा है कि आपके पास ना, आपको ये बोला है कि आप बाकी नंबर्स नहीं ले सकते, आप सिर्फ इन्हीं को ले सकते हो। तो अगर आप इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो एक नंबर ऐसा बन सकता है क्या, 3472, बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर ऐसा भी बन सकता है 4372, ये भी बन सकता है। एक नंबर ऐसा बन सकता है 3427, बन सकता है। क्या एक नंबर ऐसा बन सकता है, नहीं, क्योंकि 5 हमारे पास है ही नहीं, हम 5 को ले नहीं सकते।
तो अब क्या करेंगे, हमने ये माना कि हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, इन चारों पर हमें 4 नंबर्स लिखने हैं। अब देखो, पहला बॉक्स है ए, बी, सी और डी। आपके पास 4 नंबर्स हैं, आप इन्हें जितने अलग अलग तरीकों से यहां जमा दोगे उतने अलग अलग नंबर आ जाएंगे। आपके पास ये 4 नंबर है, 2 3 4 और 5। आपने पूछा कि इन चारों से पूछा कि पहले बॉक्स पर कौन कौन जाने को तैयार है। तो 2 ने कहा मैं जाऊंगा, 3 ने कहा मैं भी जाऊंगा, 4 ने कहा मैं जाऊंगा, 7 ने कहा मैं जाऊंगा। तो पहले बॉक्स पर कितने उम्मीदवार? 4। तो पहले बॉक्स को कितने अलग अलग तरीकों से भरा जा सकता है? 4 अलग अलग तरीकों से। दूसरे बॉक्स पर अब जैसे चारों में से किसी एक को तो बिठाना पड़ेगा ना, यहां पे हमारे पास कोई चॉइस है क्या? नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर 3 को बिठा दिया, चारों में से किसी एक को तो बिठाना ही था, तो हमने एग्जाम्पल के लिए 3 को बिठा दिया। तो फिर ये 4 क्यों है? देखो, या 3 भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकता है, 4 भी बैठ सकता है, 7 भी बैठ सकता है। तो ऐसे कुल 4 अलग अलग तरीके होंगे। अब जब मैंने यहां पर 3 को बिठा दिया है, अब मैंने पूछा इन चारों से कि 3 पर कौन, दूसरे बॉक्स पर कौन कौन बैठेगा। तो 3 ने कहा यार मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि ईच डिजिट एक ही बार लेनी है, मतलब 3 2 बार नहीं आ सकता। अगर आप ऐसा नंबर बनाने की फिराक में हैं तो आप नहीं बना सकते। कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब दूसरे डिब्बे के लिए आपके पास बचे 3 दावेदार। 3 में से कोई एक बैठ जाएगा, मान लेते हैं यहां 4 बैठ गया। अब इस बॉक्स के लिए कितने लोग बचे? 2 ही लोग बचे, और इस बॉक्स के लिए सिर्फ एक आदमी बचेगा जो बैठ जाएगा। सारे बॉक्स भरने चाहिए तब 4 डिजिट का नंबर बनेगा। सिर्फ 1 या 2 बॉक्स भरने से तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। सो आंसर 4 × 3 × 2 × 1। इसे आप 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 4 और 4 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है। डन है? उम्मीद है डन है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड सवाल, द सम ऑफ 6 डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ, अच्छा, द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन ऑल द टाइम। ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं। सवाल बड़ा प्यारा है, इस सवाल को आप ट्राई कीजिए जितना कर सकते हैं। इस सवाल को ट्राई आप कम से कम 4 बार 5 बार करेंगे। पहली बार में तो हो सकता है सवाल समझ में भी ना आए। सवाल क्या है कि इन चारों की मदद से जितने भी नंबर आप बना सकते हैं, तो आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए उनमें जितने भी नंबर हैं, जैसे एक तो मिला 3 4 5 6, एक तो ये मिल गया 6 5 3 4 भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इन सभी का उपयोग करके जो नंबर्स बने उनके यूनिट डिजिट पर जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी का एडिशन करना है। अब ये कैसे करेंगे? तो अपन को केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि मान लो यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए। एक केस क्या होगा कि मान सकते हैं यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए। तो अगर यूनिट प्लेस पर 3 आता है तो कितने ऐसे नंबर अलग अलग बनाए जा सकते हैं जहां यूनिट प्लेस पर 3 है? तो देखो, अगर यहां 3 बनता है तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर 3 है? तो बहुत सारे। एक नंबर तो ये बन सकता है 6 5 4 3, एक नंबर है 6 4 5 3, ठीक है। एक नंबर 5 6 4 3, एक नंबर 5 4 6 3, एक और नंबर 4 6 5 3 और 4 5 6 3। तो इन सभी के सम यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो 3 3 है, मतलब 3 × 6। तो एक बार तो 18 आएगा जब 3 सेकंड प्लेस यूनिट प्लेस पर आएगा। ऐसे अच्छा सारे नंबर लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि अगर यूनिट प्लेस पर 3 लिखा जाए तो बाकी इन 3 डिब्बों को इन 3 बाकी नंबरों से भरना है। कौन कौन से? 4 5 और 6। तो भरने के क्या तरीके? 3 × 2 × 1, मतलब ऐसे नंबर जिनके आखिरी में 3 आना है, टोटल 6 होंगे। 3 × 2 × 1,
तो अगर 6 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिरी में 3 है तो इनका एडिशन 18। वैसे जब आखिरी में 4 आएगा तब भी 6 नंबर होंगे तो 4 इंटू ए 6। जब आखिरी में 5 आएगा तब भी ऐसे 6 नंबर्स होंगे और सबको ऐड कर देना आखिरी में, सम ही तो निकालना है आप लोगों को। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स टेकन फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सोचना पड़ेगा और बिना सोचे ये सवाल होगा नहीं। सवाल ऐसा है, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition. The total number of ways this can be done. आपको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें आप 0 का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल 1 का उपयोग कर सकते हैं, 2 का उपयोग कर सकते हैं, 3 का, 4 का और 5 का। तो सबसे पहले 5 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो इन 6 नंबर से गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर्स हैं। इन 6 में से पहली बात तो कोई 5 नंबर लेने पड़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 6C5 इज द आंसर, मतलब 6C5 टोटल 5 नंबर चूज करने के तरीके। लेकिन यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। टेक्निकल मिस्टेक ये है कि आप 5 कोई से भी नंबर चूज नहीं कर सकते हो। आपको जो नंबर है वो 3 से डिवाइड भी करवाना है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए एक ये नंबर है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1 क्या 3 से डिविजिबल है? तो अपन पहले कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सर 0 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं और 5 बेसिकली ये 5 नंबर ले लेता हूं। सम करके देखें, इन सभी में डिजिट का जो सम है 1 + 0 + 1 + 3 + 4 ये 10 आ रहा है। और अगर ये 10 आ रहा है तो ये 10 से, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब मैं 0, 1, 2, 3 और 4 से एक भी ऐसा नंबर नहीं बना सकता हूं जो 10 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो हमने सोचा कि अगर यहां ऐसी कुछ दिक्कत है तो फिर अपन 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 और 5 को लिया जा सकता है। ऐड करके देखो कितना आता है, तो ये आ रहा है 15। हाँ, ये सर 10 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो वो सभी नंबर जो 1 2 3 4 5 से बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। कितने नंबर बनाने हैं? 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस डब्बे को भरने के 5 तरीके, इस डब्बे को भरने के 4 तरीके, इस डब्बे को भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 और इसको भरने का 1 तरीका। कैसे निकाला भाई? यहां पर पांचों में से कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर 4, यहां 3, यहां 2 और यहां 1। अब देखो टोटल तरीके कितने हुए? 5 फैक्टोरियल, मतलब देख सकते हो 120 तरीके। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना। सेकंड केस देखना, अगर आपने 0 को ले लिया, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 4 और 5 को ले लिया, ऐड करके देखो कितना आता है। 5 4 9 10 और 1 12, मतलब सम 12 भी हो सकता है जो 3 से डिविजिबल हो। अब मुझे इनसे बनाना है 5 डिजिट का नंबर। अब यहां परेशानी ये है, क्या परेशानी है वो ध्यान से देखो। आप यहां 0 नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप इसे 5 डिजिट का नंबर मानते हैं तो ये एक 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट का नंबर है। मतलब आप यहां 4 नंबर ही रख सकते हैं, मतलब इन चारों में से कोई भी पहले डब्बे पर रख सकते हैं। दूसरे डब्बे के लिए आप सोच रहे होंगे कि फिर तो 3 नंबर्स बचे। नहीं, दूसरे डब्बे पर 0 आ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे डब्बे के लिए फिर भी 4 लोग बचे। जो 1 यहां आ चुका वो नहीं आएगा, लेकिन 0 तो आएगा। और यहां पर 3 लोग, और यहां पर 2 और यहां 1। तो आंसर आएगा 4 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि होगा 96। ऐसा और भी कोई केस हो तो बना के देख लो, ना हो तो इन दोनों को जोड़ के देख लो। यही आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और यार ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ एक छोटी सी बात और भी है,
अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो डाउटनेट ने ये चैनल आपके लिए बनाया है CBSE 11-12, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं डाउटनेट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पर, तो arun_डाउटनेट को आप फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल रहते हैं। चलिए सर, तो आज की कहानी यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ फंडे समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए डाउटनेट के साथ। धन्यवाद।